ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने बताई है। साफ तौर पर वे कहती भी नजर आई है कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसके कारण गठबंधन पर आगे बात नहीं बन पाई। मायावती की ओर से यह बयान सामने आया है। इसी के साथ साथ 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली, मायावती ने कहा। इसी के साथ साथ मायावती ने अपनी लगातार इसको लेकर के तमाम दावे जो हैं उनकी ओर से किए गए हैं। बुकलेट का भी दावा किया है और अखिलेश यादव ने मायावती का कई बार उन्होंने फोन किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से गठबंधन ना होने पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, बसपा और सपा का जो गठबंधन होने वाला था वो क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर के मायावती सामने आई है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अखिलेश यादव को कई बार मैंने फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, जिसके चलते गठबंधन पर आगे बात जो है वो नहीं बढ़ पाई है। 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मायावती जो है वो सामने आई हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साफ तौर पर तमाम तरीके के सवाल जो है वो सामने आ रहे थे कि सपा बसपा गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहां पर बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने बताई है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसके चलते बातचीत बंद हो गई थी और गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया। 2019 में भी गठबंधन के बावजूद 5 सीटें ही मिली थी और मायावती ने अपनी बुकलेट में भी इसका दावा किया। और बुआ भतीजे में आखिर क्यों दरार आई है, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तमाम चीजें हैं, तमाम फैक्ट्स हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने बताई है और अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। लगातार चर्चाएं जिसको लेकर के हो रही थी वो फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसके चलते बात आगे नहीं बढ़ पाई। 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें दी गई। इसी के साथ साथ मायावती ने अपनी बुकलेट में भी इसका दावा किया है। इसी के साथ साथ मायावती ने पीडीए से भी सावधान रहने को कहा है। तो ये तमाम चीजें मायावती की ओर से सामने आई हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो ने यह बड़ा खुलासा किया है। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद है। शबाब साहब, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। मायावती साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई है कि उनका फोन उठाना अखिलेश यादव ने बंद कर दिया था। इसी के साथ साथ एक और चीज वो इसमें डालती है कि 2019 में गठबंधन में हमें सिर्फ 5 सीटें दी गई थी। मतलब मायावती कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा सीटें मांग रही होगी, इसी के चलते उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। क्या कुछ बातें सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2019 की बातें मायावती को 2024 में क्यों याद आ रही हैं, ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सबसे पहले इस बात को ये समझना होगा कि आखिरकार 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें एक बहुत लंबी लड़ाई, जो पॉलिटिकली लड़ाई थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, वो दोनों पार्टियों ने खत्म की थी। क्योंकि इससे पहले मायावती के साथ जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद से ही मायावती हमेशा समाजवादी पार्टी के बिल्कुल मुखालफत में रही हैं, बहुत विरोध में रही हैं, उनकी हर नीति, हर एक एक एजेंडे के खिलाफ। लेकिन 2019 में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को अपना
राजनीतिक अस्तित्व बचाना था, एक बड़ी जंग थी। लिहाजा तमाम जो लड़ाइयां थी, जो दुख दर्द थे, उन सबको भुलाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़ने आए थे। तब दोनों ही पार्टियों को 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। 40 सीटें समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी, 40 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी थी। 50-50 का कोलैबोरेशन हुआ था और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ था, क्योंकि मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद थे जो चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी महज 5 सांसद जीत पाई, जबकि बहुजन समाज पार्टी जो शून्य पर खड़ी थी उसके 10 सांसद हो गए। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन से बहुत बड़ा फायदा मिला था। उनके 10 सांसद चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि इन चुनावों के बाद से बहुत सारी आपसी रिश्तों में खटास पड़ने लगी, एक बार फिर से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और देखते ही देखते चुनावों के बाद ये गठबंधन खत्म हो गया, जो आगे सरवाइव नहीं कर पाया। तो यहाँ से ये बात समझनी होगी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको इस लोकसभा चुनावों में गठबंधन के बाद एक बड़ा फायदा हासिल हुआ था राजनीतिक तौर पर, वो आखिरकार 2024 में क्यों उस गठबंधन की याद अपने कार्यकर्ताओं को दिला रही है। असल में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बुकलेट छपवाई गई है, तकरीबन 59 पन्नों की एक बुकलेट है। वो बुकलेट भी हमारे दर्शक टीवी पर देख पा रहे होंगे। इस बुकलेट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि पिछले कई सालों में जो उनकी तरफ से राजनीतिक फैसले लिए गए वो बहुजन समाज पार्टी के लिए किस तरह हितकारी थे। फिर चाहे वो गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात हो या फिर तमाम दूसरे इश्यूज पर बसपा सुप्रीमो मायावती का स्टैंड। असल में बाई इलेक्शन से मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए बहुत कर्री मशक्कत कर रही हैं। उनको कार्यकर्ताओं की तरफ से ये फीडबैक भी मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके फैसलों की वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो मकाम होना चाहिए था वो हासिल नहीं हो पा रहा है हाल फिलहाल के दिनों में जो उनकी तरफ से फैसले लिए गए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती क्लैरिफिकेशन के तौर पर ये तमाम बातों का जिक्र कर रही हैं कि वो गठबंधन भी ठीक था, उसके बाद जो उनकी तरफ से फैसले लिए गए वो भी ठीक थे। असल में दूसरी तरफ से जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस तरीके से ये चीजें बिगड़ी हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज पार्टी के हाशिए पर जाने के बाद से बहुत तेजी के साथ काम कर रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं, अपने कैडर के बीच में वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि पीडीए उनके साथ लगातार जो है वो गड़बड़ करता रहा है। लिहाजा इस बार बाई इलेक्शन में जी, ये शबाब साहब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार